दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की एक बार फिर से स्वागत है मेरी वीडियो में। और मैं आज आपको जो है वो 2 कहानियाँ सुनाने वाला हूँ। पहली कहानी जो है वो टाइटैनिक की है और दूसरी कहानी जो है वो मैं इसके बाद आपको बताऊँगा। पर दोनों कहानियों में जो है वो एक चीज़ कॉमन है और वो चीज़ है इंसान का घमंड। वचन हमें बताता है कि विनाश से पहले घमंड और पतन से पहले अहंकारी मन होता है। जब वो समझने लगता है कि उसकी बुद्धि जो है वो सबसे ऊपर है, तब अक्सर जो है वो विनाश जो है उसके दरवाजे पर खड़ा होता है। आज हम देखेंगे कि हमें ये 2 कहानियाँ क्या सिखाती हैं और क्यों प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा करना अपनी बुद्धि के ऊपर भरोसा करने से बेहतर है। 1900 के दशक में टाइटैनिक को जो है वो संसार का सबसे शानदार जहाज माना गया। लोगों को विश्वास था कि ये इंजीनियरिंग का चमत्कार है। ये जहाज जो है वो इतना बड़ा था कि कई लोगों को लगता था कि कोई भी चीज़ जो है वो इसे हरा नहीं सकती। और ये आपने सुना ही होगा कि इसके बनाने वालों ने जो है वो घमंड में आके ऐसा दावा किया था कि इस जहाज को जो है परमेश्वर भी चाहे तो इसे डुबा नहीं सकता। 1912 में टाइटैनिक जो है अपनी यात्रा पर पहली बार निकला और हम सब जानते हैं कि नॉर्थ अटलांटिक में एक आइसबर्ग से टकराकर ये जहाज डूब गया। आइसबर्ग जो है वो बर्फ का एक बहुत बड़ा पहाड़ होता है। लगभग 1500 लोगों की जो है वो जान इस दर्दनाक हादसे में चली गई। आज भी जो है वो टाइटैनिक का जहाज इंसानी घमंड की सबसे बड़ी मिसालों में जो है वो गिना जाता है। जब इंसान अपनी तकनीक पर और अपनी समझ पर इतना ज़्यादा भरोसा कर लेता है कि वो खतरों को जो है वो नज़रअंदाज करने लगता है, तब विपत्ति जो है वो दूर नहीं होती। सेम इसी समंदर में ठीक 111 साल के बाद एक और जो है वो घटना सामने आई। ये घटना इतनी भयानक थी कि आप सुनकर जो है वो दंग रह जाएंगे। जहाँ टाइटैनिक जहाज के जो बचे-कुचे टुकड़े हैं, समंदर के 13,000 फीट के नीचे जहाँ वो पड़े हुए हैं, ठीक उसी जगह पर जो है वो एक और घटना होती है। ओशियन गेट नाम की एक कंपनी, जिसका बिजनेस मॉडल ये था कि वो अपनी सबमर्सिबल्स में पानी में समंदर में 13,000 फीट के नीचे जहाँ पे टाइटैनिक के बचे कुचे टुकड़े पड़े हुए हैं, इसका दौरा कराती थी। वो इस घटना की जो है वो जिम्मेदार थी। आपने देखा होगा कि जो अमीर लोग होते हैं ना, उन्हें तरह तरह के शौक होते हैं जो शायद हम आम लोगों की बस की बात भी नहीं है। जैसे कि कार रेसिंग, स्कूबा डाइविंग, अलग अलग प्रकार के जो है वो एडवेंचर्स होते हैं, केविंग, स्काई डाइविंग। और एक बहुत ही अजीब प्रकार का जो एक एडवेंचर है जो ये अमीर लोग करते हैं, वो ये है कि ये पानी के अंदर, समंदर के अंदर जो है वो 13,000 फीट नीचे जो टाइटैनिक के बचे कुछ टुकड़े हैं उसको देखने के लिए ये लोग जो है वो जाते हैं। आपको बता दूं कि ये जो टाइटैनिक का जहाज है जो 111 साल पहले डूबा था, ये समंदर के नीचे जो है वो 13,000 फीट पर है, जहाँ पर जो है पानी का प्रेशर इतना तेज है कि अगर गलती से भी सबमर्सिबल की बॉडी में किसी भी प्रकार की कोई लीकेज आती है तो 1 सेकंड से भी कम समय में जो है ये सबमर्सिबल जो है फट सकती है। और जो लोग इस सबमर्सिबल में सवार थे, वो ऐसा नहीं है कि सबमर्सिबल में लीकेज आई और पानी जो है वो सबमर्सिबल में चला गया। वो 1 सेकंड से भी कम समय से पहले जो है वो फट गए या फिर इम्प्लोड हो गए। जैसे आपने सुना होगा कि बम के धमाके में जो है कोई भी इंसान या कोई भी चीज़ जो है वो एक्सप्लोड होती है, वो बाहर की तरफ जो है फट जाती है। पर जब इम्प्लोजन होता है पानी के अंदर इतने तेज प्रेशर में, तो ठीक उसका उल्टा होता है। चीज़ जो है वो अंदर की तरफ क्रश हो जाती है। लगभग 3800 मीटर या 13,000 फीट की गहराई में एकदम घंघोर अंधकार और सन्नाटे में, क्योंकि समंदर में 1500 फीट के बाद जो है धूप की रोशनी जो है वो नहीं जा सकती। और ये लोग तो समंदर में नीचे 13,000 फीट पे थे, या बोले तो समंदर के अंदर एकदम 4 किलोमीटर नीचे एक ऐसी जगह में थे जहां पर माना जाता है कि प्रेशर इतना होता है कि इंसान 1 सेकंड से भी कम समय में कुचला जा सकता है। कई इंजीनियर्स और एक्सपर्ट्स ने जो है वो चिंता व्यक्त की। कई एक्सपर्ट्स ने जो है वो इसकी सुरक्षा पर सवाल उठाए, क्योंकि समंदर के अंदर इतनी गहराई में जब भी कोई सबमर्सिबल जाती है तो वो पूरी तरह से जो है वो टाइटेनियम मटेरियल की बनी होती है। खुद जो है वो टाइटैनिक मूवी के निर्माता जेम्स कैमरॉन कई बारी जो है वो इतनी गहराई में जो है वो टाइटेनियम से बनी सबमर्सिबल में जो है वो गए हैं। सुनने में आता है कि वो जो है ये टाइटैनिक जहाँ पर ये इसके बचे कुचे जो है पार्ट्स पड़े हुए हैं और मेरियाना ट्रेंच तक, जो कि 36,000 फीट की गहराई में है, यहाँ पर ये कई बार जो है वो टाइटेनियम से बनी हुई सबमर्सिबल्स में गए हैं। और होता क्या है कि हर एक डाइव के बाद इन टाइटेनियम से बनी सबमर्सिबल्स की जो है वो टेस्टिंग होती है, क्योंकि समंदर के नीचे इतनी गहराई में प्रेशर जो है वो बहुत ज़्यादा होता है और इस प्रेशर की वजह से जो इसका मटेरियल है वो वीक होने लगता है और जो है वो बेंड होने लगता है। आप जो है ओशियन गेट कंपनी के जो ओनर हैं स्टॉकटन रश, इनकी जो बनाई हुई सबमर्सिबल थी जिसका नाम टाइटन था, और इन ओनर की घमंड का अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इन्होंने जो टाइटन सबमर्सिबल को बनाया था वो टाइटेनियम से नहीं बनाया था पर कार्बन फाइबर से बनाया था। आपको बता दूं कि जो ओशियन गेट कंपनी के ओनर थे
जिनका नाम स्टॉकटन रश मैंने अभी आपको बताया। इन्होंने जो है वो एरोस्पेस इंजीनियरिंग में जो है वो डिग्री हासिल करी थी। इनकी जो एक्सपर्टीज़ है वो एरोस्पेस इंजीनियरिंग में थी, पर इनको डीप ओशियन इंजीनियरिंग में जो है वो महारत हासिल नहीं थी, क्योंकि जो है वो कार्बन फाइबर मटेरियल का इस्तेमाल जो है वो स्पेस में जाने वाले इक्विपमेंट्स के ऊपर जो है वो किया जाता है। और जब बात जो है वो समंदर की गहराइयों की आती है, तो कार्बन फाइबर जो है जिससे सबमर्सिबल्स कार्बन फाइबर से बनाई जाती हैं, वो इसमें जो है वो काम नहीं करती हैं। समंदर की इतनी गहराई में केवल जो है टाइटेनियम से बनी हुई सबमर्सिबल जो है वो सक्सेसफुल साबित होती है। ये जो इंसान है स्टॉकटन रश, जो इस ओशियन गेट कंपनी का ओनर था, ये इंसान इतना घमंडी था कि कोई भी इसकी कंपनी का एम्प्लॉई अगर इसकी सबमर्सिबल्स की सेफ्टी पर सवाल उठाता था, तो ये इंसान जो है वो उसको नौकरी से ही निकाल देता था। और एक जो भयानक हादसा है वो डाइव नंबर 88 पे हुआ, और इससे पहले भी कई हादसे जो है वो इस सबमर्सिबल के साथ हुए थे। उन लोगों के अनुसार जो इस सबमर्सिबल पे गए थे कई करोड़ों रुपए खर्च करके, उन्होंने बताया था कि इस सबमर्सिबल में पानी की इतनी गहराई में जाकर सबमर्सिबल से जो है वो अजीबो-गरीब आवाज़ें आती थीं। जैसे पानी का प्रेशर जो है वो इस सबमर्सिबल को तोड़ने या फिर क्रश करने की जो है वो कोशिश कर रहा हो। इतनी गहराई में और इतने घोर अंधकार में ये आवाज़ें इतनी डरावनी थीं, जैसे कि पानी का प्रेशर जो है वो सबमर्सिबल के बाहरी मटेरियल को क्रैक करने की कोशिश कर रहा हो। जब भी जो लोग इन सबमर्सिबल्स में सवार होते थे, वो स्टॉकटन रश को बताते थे कि उन्हें जो है वो डर लग रहा है, तो स्टॉकटन रश बड़े घमंड में इन लोगों से कहते थे कि आप डरिए मत, आप इस समय जो है वो धरती पे सबसे महफूज लोग हैं। कई बार वो लोगों को उन आवाज़ों पर ध्यान देने के बजाय कहता था कि भाई आप जो हो म्यूज़िक सुन लो, जिससे कि ये लोग जो है वो सबमर्सिबल के क्रैक होने के साउंड को सुन ही ना पाएँ। रिपोर्ट्स के अनुसार ओशियन गेट कंपनी की जो सबमर्सिबल थी टाइटन, उसके डिज़ाइन और सर्टिफिकेशन को लेकर भी जो है वो बहुत ज़्यादा विवाद हुआ। लेकिन जो ओशियन गेट कंपनी के सीईओ हैं स्टॉकटन रश, उनको ऐसा लगता था कि जो इंडस्ट्री है वो बहुत ज़्यादा रेगुलेशंस और नियम कानूनों के बीच में जो है वो फंसी हुई है। और फिर एक दिन आता है 18 जून 2023। हाँ जी, जून के महीने में 2 दिन पहले ही ये घटना जो है वो 3 साल पहले हुई थी। टाइटन जो है वो अपनी यात्रा पर गया। इस यात्रा में सबमर्सिबल में 4 लोग सवार थे। स्टॉकटन रश जो कि इस कंपनी का मालिक थे, उनके साथ अन्य 4 लोग जिन्होंने करोड़ों रुपए दिए थे और वो बहुत अमीर परिवारों से थे। लगभग 2 करोड़ जो है वो हर एक इंसान ने इस सबमर्सिबल में जाने के लिए, इस यात्रा में जाने के लिए दिए थे, जो कि उन्हें टाइटैनिक की गहराइयों में ले जाने वाली थी। लगभग पानी के नीचे 13,000 फीट पे 2 घंटे यात्रा करने के बाद टाइटन सबमर्सिबल का संपर्क जो है वो टूट गया। आपको बता दूं कि इन सबमर्सिबल्स को पानी के सतह पे एक शिप के द्वारा जो है वो कंट्रोल किया जाता है। सबमर्सिबल जो है वो तो पानी की गहराई में होती है, पर जो पानी की सतह पर शिप है वो उसे जो है सबमर्सिबल को कंट्रोल करती है। शिप पे उस समय स्टॉकटन रश की वाइफ और उनकी टीम मौजूद थे, जो कि वहाँ से सबमर्सिबल को कंट्रोल कर रहे थे, और उनको लगा कि शायद कोई टेक्निकल ग्लिच हुआ है, क्योंकि इससे पहले भी कई बार जो है ये सबमर्सिबल जब अपनी यात्राओं पे गई थी, तो इनका नेटवर्क जो है वो टूटा था, क्योंकि इतनी गहराई में जाकर नेटवर्क जो है वो वीक होता है। आपको बता दूं कि यहाँ पे सबमर्सिबल्स की गतिविधियां जो है वो अकूस्टिक मॉनिटरिंग से की जाती है। लगभग सुबह 10:47 पे टाइटन ने जो है वो अपना आखिरी मैसेज शिप पर भेजा, और वो मैसेज था ड्रॉप्ड 2 वेट्स। इसका मतलब था कि जो सबमर्सिबल के साथ 2 वेट लगे हुए थे, उसने जो है वो उसको गिरा दिया है, ताकि वो सबमर्सिबल जो है वो ऊपर की तरफ आ पाए शिप के पास। पर ये जो है वो उनका आखिरी मैसेज था, क्योंकि इसके बाद जो हुआ उस घटना ने जो है पूरे दुनिया को जो है वो दहला दिया। आप जो है वो इस वीडियो से अंदाज़ा लगा सकते हैं। आपको बता दूं कि ये सबमर्सिबल जो है वो हर 15-15 मिनट में शिप पे जो है वो मैसेज भेजा करती थी कि हम यहाँ पे समंदर की गहराई में जो है वो ठीक हैं। पर जब वो मैसेज आने बंद हो गए और कई घंटे बीत गए, तो ओनर की वाइफ जो सब कुछ शिप पर बैठ के मॉनिटर कर रही थी, और उनकी पूरी टीम को जो है वो शक हुआ, और फाइनली उन्होंने हार मान के शाम तक यूनाइटेड स्टेट्स कोस्ट गार्ड को जो है वो खबर कर दी। यूनाइटेड स्टेट्स कोस्ट गार्ड ने अपना एक रोबोट जो है वो पानी की गहराई में भेजा, और अपनी रिपोर्ट में बताया कि ये जो सबमर्सिबल है वो एक भयानक इम्प्लोजन या फिर विस्फोट का शिकार हो गई है।
ये घटना इतनी भयानक थी कि ये पूरा हादसा जो है वो 1 सेकंड से भी कम समय में हुआ। कुछ मिली सेकंड्स में ही सबमर्सिबल में सवार जो लोग हैं उनकी चटनी बन गई। हाँ दोस्तों, ये इतना दहला देने वाला था कि उनके शरीर का जो है वो एक भी अंग नहीं मिला। इतने प्रेशर में अगर सबमर्सिबल के मटेरियल में जो है वो दरारें आ जाए या फिर उसका जो बाहरी मटेरियल है फेल हो जाए, तो इंसान जो है वो 1 सेकंड से भी कम समय में फट के जो है वो चटनी बन जाता है। साइंस के हिसाब से इंसान को जो है वो 200 मिलीसेकंड के आसपास जो है वो दर्द का एहसास होता है, पर ये घटना जो है वो 15 से 20 मिलीसेकंड में ही हो गई। मतलब कि इन लोगों को ये भी पता नहीं चला कि ये लोग जो है वो मर गए। अचानक से जो है सब कुछ अंधेरा हो गया। ये देखिए। अब ध्यान दीजिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि परमेश्वर ने जो है वो इन लोगों को सजा दी। हम वचन के अनुसार जो है वो ये नहीं जानते। लेकिन हम इतना ज़रूर जानते हैं कि बार-बार चेतावनियाँ देने के बाद भी जब इंसान ये कहता है कि मैं जानता हूँ, मुझे जो है वो किसी की सलाह की ज़रूरत नहीं है, मैं सही हूँ, तो परिणाम जो है वो बहुत भयानक हो सकते हैं। दोस्तों, यही बात जो है वो आत्मिक जीवन पे भी लागू होती है। कई लोग जो है वो कहते हैं कि मुझे परमेश्वर की ज़रूरत नहीं है, मुझे जो है वो बाइबल की ज़रूरत नहीं है, मुझे यीशु मसीह की ज़रूरत नहीं है, मैं जो है वो सब कुछ जो है वो खुद समझ लूँगा। लेकिन बाइबल हमें ये बताती है कि अपने संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रख और अपनी समझ का सहारा ना ले। इंसान की बुद्धि जो है वो सीमित है, हम जो है वो भविष्य को नहीं देख सकते। हम जो है वो अपनी अगली सांस की जो है वो गारंटी नहीं दे सकते। हम अपने दिल को भी जो है वो पूरी तरह से नहीं समझते हैं, पर परमेश्वर जो है वो सब कुछ जानते हैं। और परमेश्वर कहते हैं कि वचन की घोषणा करो। वचन जो है वो हमें एक चीज सिखाता है कि जब भी आप कोई चीज कहते हो ना, तो हमेशा ऐसे कहो कि अगर परमेश्वर की इच्छा हुई या परमेश्वर ने चाहा तो ऐसा होगा। ना कि आप कह रहे हैं कि मैं जो है वो ऐसा करूंगा और आपने जो है परमेश्वर का नाम तक नहीं लिया। घमंड जो है वो हमेशा कहता है मैं, पर विश्वास जो है वो हमेशा कहता है प्रभु। घमंड जो है वो हमेशा कहता है कि भाई मुझे तो रास्ता पता है, और विश्वास जो है वो हमेशा हमें सिखाता है कि परमेश्वर आप मुझे रास्ता दिखाएं। घमंड जो है वो इंसान से कहता है कि भाई मैं तो संभाल लूंगा, और विश्वास जो है वो कहता है कि परमेश्वर मुझे आपकी जरूरत है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि यीशु मसीह ने जो है वो कभी भी हमें घमंड करना नहीं सिखाया। उन्होंने हमेशा जो है वो नम्रता करनी जो है वो सिखाई। उन्होंने कहा कि धन्य हैं वे जो मन के दीन हैं। आज दुनिया जो है वो कहती है कि भाई खुद पर भरोसा करो, पर प्रभु यीशु मसीह जो है वो कहते हैं कि मेरे पास आओ। दुनिया जो है वो आपको कहती है कि अपने आप को बचाओ, पर प्रभु यीशु मसीह जो है वो कहते हैं कि मैं जो है वो तुम्हारा उद्धार करता हूँ। आज सवाल ये नहीं है कि आप कितने बुद्धिमान हैं, पर सवाल ये है कि आपका भरोसा किस पर है, अपनी सीमित बुद्धि पे या उस परमेश्वर पे जिसने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। टाइटैनिक और टाइटन की जो घटनाएं हैं वो हमें दो गहरी सीख देती हैं। साइंस और टेक्नोलॉजी जो है वो बुरी चीज नहीं है, लेकिन जब साइंस और टेक्नोलॉजी परमेश्वर के वचन के ऊपर जाके, परमेश्वर के ऊपर जाके लोगों के लिए एक आइडल बन जाती है, तो वो बहुत भयंकर हो सकती है। घमंड जो है वो विनाश का रास्ता है। जब इंसान परमेश्वर से अलग होकर अपना रास्ता खुद बनाता है, तो वो खतरे में पड़ जाता है। दोस्तों, अगर आज आप अपने जीवन में अंधकार महसूस कर रहे हैं, किसी प्रकार की उलझन को या संघर्ष को महसूस कर रहे हैं, तो आप प्रभु यीशु मसीह की ओर मुड़ जाएं। अपनी बुद्धि से ज्यादा आप परमेश्वर पर भरोसा करें, क्योंकि विनाश से पहले घमंड आता है, लेकिन जीवन और उद्धार नम्रता से और प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करने से मिलता है। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। जय मसीह की।